हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश वाले पांडे सर। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th इंग्लिश जो कि 12 मार्च को पेपर होने वाला है, बोर्ड एग्जाम 2025 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट लेसन के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर लिखना बताएंगे और पोइट्री के बारे में आपको बताएंगे। इम्पॉर्टेंट जो स्टेंजा है कंप्रिहेंशन उसके बारे में बताएंगे, इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताएंगे और आपको वो पार्ट को हम बताएंगे, वो महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में आपको बताएंगे जो कि परीक्षा में आने वाले हैं। वे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि परीक्षा में आने वाले हैं। तो आपके लिए क्लास 12th वाले प्यारे बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि 24 फरवरी से आपका पेपर आरंभ है और 12 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है प्यारे बच्चों। तो बस इस वीडियो में बने रहिए, बस इतना ही पढ़ के जाना है। जितना हम आपको बताने वाले हैं उतना ही आपको लिटरेचर में पढ़ के जाना है। यह वीडियो सिर्फ लिटरेचर के लिए है प्यारे बच्चों। इसमें आपको प्रोज और पोइट्री के बारे में और सप्लीमेंट्री के बारे में हम आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर बताएंगे कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, क्या करना है, कैसे पेपर सॉल्व करना है और किस तरीके से आपको याद करना है। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो बस वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा और जो नए बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल पर, वो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए प्यारे बच्चों, वीडियो सबको लाइक करना है। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने से हम लोग का क्या बनता है, हौसला बढ़ता है। तो इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने साथी अपने सहपाठियों के साथ वीडियो को शेयर कर ले। तो प्यारे बच्चों चलिए देख लेते हैं कि लिटरेचर में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो लिटरेचर जो भाग आपका है किताब का प्यारे बच्चों, ग्रामर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लिटरेचर की बात कर रहे हैं। और अगली वीडियो में हम आपको ग्रामर के बारे में भी बताएंगे कि आपको ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों लिटरेचर पार्ट में जो प्रोज है आपका, प्रोज का पार्ट है, प्रोज का जो भाग है प्यारे बच्चों, उसमें जो पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, पहले पार्ट का नाम है। वे भी बच्चे ध्यान देंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है इंग्लिश में, वे भी क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में बस इतना पढ़ के आपको इतना याद करके जितना बताया जा रहा है बस इतना पढ़कर आप 90+ स्कोर कर सकते हैं। ये 100% हम गारंटी ले रहे हैं भैया कि 90+ स्कोर कर सकते हैं। बस जिस तरीके से हम आपको बताने वाले हैं वो तरीका आपको याद रखना है, बस इसी तरीके का आपको पालन करना है। तो प्रोज का जो पहला चैप्टर है प्यारे बच्चों, उसका नाम है द लास्ट लेसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनके कौन से, इनके 60 आंसर प्यारे बच्चों, इनके 60 आंसर को आपको रट लेना है। इनके 60 आंसर देखिए, 60 आंसर लॉन्ग आंसर थोड़ा कठिन होता है, 60 आंसर की बदलो। 60 आंसर जल्दी याद हो जाता है, लॉन्ग आंसर क्या होता है, जल्दी याद तो आप कर लेते हैं, लेकिन जितना जल्दी आप लॉन्ग आंसर को जितना जल्दी याद करेंगे ना, उतना जल्दी आप क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों, भूल जाते हैं। लॉन्ग आंसर जितना जल्दी आपको याद होता है उतना जल्दी आप भूल जाते हैं। तो आप क्या करिए, आप कोशिश करिए प्यारे बच्चों कि आप ज्यादा से ज्यादा 60 आंसर को ही प्रेफर करिए याद करना। क्या करना है, 60 आंसर ही आपको याद करना है। अगर आपने 60 याद कर लिया है ना तो ऑटोमेटिक आप लॉन्ग आंसर बना के लिख देंगे। अगर आपने 60 आंसर याद कर लिया है तो लॉन्ग आंसर अपने आप बनाकर लिख लेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है लास्ट लेसन। इसकी हिंदी सारांश को आपको पढ़ लेना है, इसकी हिंदी सारांश को आपको पढ़ लेना है और इसके जो 60 आंसर है प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा इसके 60 आंसर रटने की आपको कोशिश करना है। ठीक है, दूसरा पार्ट है प्यारे बच्चों लास्ट स्प्रिंग। लिटरेचर का दूसरा पार्ट है लास्ट स्प्रिंग। इसको भी, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसका 60 कम लेकिन लॉन्ग इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्प्रिंग में जानते हो किसकी बात की गई है, तो लास्ट स्प्रिंग में मुकेश और साहेब की बात की गई है। ठीक है, इसमें 2 कैरेक्टर हैं लास्ट स्प्रिंग में, एक मुकेश है और एक साहेब है। बस इन्हीं दोनों को आपको ध्यान देना है कि इनसे दोनों जो प्रश्न बनते हैं जिसमें मुकेश से वे प्रश्न आपको देखना है जो मुकेश पर ज्यादा आधारित हैं, उनको 60 आंसर आपको याद करना है। उन्हीं 60 आंसर से आपको लॉन्ग आंसर भी बना लेना है। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि साहेब पर प्रश्न नहीं आता, साहेब पर भी प्रश्न आता है, लेकिन मुकेश को थोड़ा ज्यादा एज है इस चैप्टर में, तो मुकेश और साहेब पर जो भी प्रश्न होगा प्यारे बच्चों, उस पे आप 60 आंसर याद करिएगा, और उन्हीं 60 आंसर से आपको क्या करना है, उन्हीं 60 आंसर से आपको लॉन्ग आंसर बना देना है। ठीक है, इन्हीं 60 आंसर से क्या बनाना है, तो मुकेश और साहेब के बारे में जो भी होगा उन्हीं 60 आंसर से आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, लॉन्ग आंसर बना देना। समझ गए ना? तो डीप, लास्ट स्प्रिंग और द लास्ट लेसन आपको बता ही दिए, और लास्ट स्प्रिंग में लॉन्ग आंसर ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन 60 आंसर आप याद करेंगे किस पे, मुकेश और साहेब पर, लेकिन मुकेश पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे प्यारे बच्चों, और उसी से आप क्या करेंगे, लॉन्ग आंसर बना देंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपका, तीसरा चैप्टर आपका है डीप वाटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो डीप वाटर भी आपको क्या करना है, जो है वेरी इंपॉर्टेंट है डीप वाटर भी, इसको भी आपको याद करना है, इसके भी 60 आंसर आपको याद करने हैं प्यारे बच्चों। डीप वाटर के भी आपको क्या करने हैं, 60 आंसर को याद ही याद करना है, इसको भी छोड़ना आपको नहीं है, क्योंकि डीप वाटर भी क्या है, डीप वाटर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसके भी आपको 60 आंसर, कम से कम 5 60 आंसर तो इसके आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, 5 60 आंसर आपको डीप वाटर के याद करने पड़ेंगे। देखिए 8 चैप्टर है प्रोज में, लेकिन मैं आपको 5 चैप्टर, 3 चैप्टर हटवा के 5 और 4 चैप्टर तक करवाने वाला हूं। इतना आपको याद करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, 4 चैप्टर तो आपको कम से कम करना पड़ेगा। उसके बाद है द रैट ट्रैप, इसको आपको पढ़ लेना है सिर्फ प्यारे बच्चों, इसको क्या करना है, पढ़ लेना है, ज्यादा इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत कम ही आता है। द रैट ट्रैप से इसको पढ़ लेना, अगर चाहो तो 1-2 प्रश्न याद कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रैट ट्रैप को बस इसकी हिंदी आपको पढ़ लेनी है, इसकी कहानी पढ़ लेनी है प्यारे बच्चों। लेकिन जो अगला पार्ट है ना, 101% इससे प्रश्न आएगा, 101 नहीं 110%, 120%, 150% इंडिगो से जो है प्रश्न आने वाला है, क्योंकि इसमें जानते हो क्या, इसमें सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के बारे में बात की गई है, गांधी जी के बारे में। अब जान सोचो कि अगर चैप्टर में गांधी जी हो ना, तो कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा वह चैप्टर। ठीक है, तो इससे लॉन्ग और शॉर्ट आंसर दोनों, जैसे राजकुमार शुक्ला के बारे में आप पढ़ लीजिए, राजकुमार शुक्ला के बारे में, ठीक है, प्रश्न फंसनेगा। गांधी जी के बारे में, गांधी जी के बारे में इस चैप्टर में दिया गया भैया। तो इन 4 चैप्टर से द रैट ट्रैप को हटा भी सकते हैं, ये 4 चैप्टर, द लास्ट लेसन, लास्ट स्प्रिंग, डीप वाटर और इंडिगो को आपको पढ़ना है, और क्या करना है, लॉन्ग और शॉर्ट, 60 आंसर सिर्फ याद करना है प्यारे बच्चों, सिर्फ 60 आंसर, इन 4 पार्ट का केवल 60 आंसर याद करिए, और 60 से आपको क्या करना है, लॉन्ग आंसर बनाकर लिख देना है। बड़े आराम से लिख ले जाओगे, क्योंकि लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है मैंने जो है वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग जरूर देखेंगे कि लॉन्ग आंसर कैसे लिखना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यह रहा आपका लिटरेचर का प्रोज का भाग, क्योंकि डीप वाटर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद कैसे करना है, आप सभी को याद कैसे करना है भैया, कॉपी पर लिख लिख के, कॉपी पर लिख लिख कर याद करना है, रट्टा ऐसे नहीं मारना, लिख लिख कर याद करना है भैया, कॉपी पर लिख लिख कर याद करना, इसे रटना नहीं कि इसे रट्टा मार के हो जाए, रट्टा मारोगे भूल जाओगे। ठीक है, भूल जाओगे तो अपने पूरे खानदान को बता देना भैया कि इंडिगो चैप्टर से प्रश्न आएगा ही आएगा, बहुत ही खतरनाक चैप्टर है। इस पाठ से प्रश्न आएगा, किस पाठ से, इंडिगो से। पूरा ऐलान कर देना, अपने दोस्तों को बता देना, पूरे खानदान को बता देना, सखी सहेली को बता देना कि इंडिगो चैप्टर से प्रश्न आएगा ही आएगा। बस इतना ही पढ़ोगे। ठीक है भैया, पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं, भैया पढ़ने का नाम ले लो तो नहीं, पढ़ना नहीं, नंबर चाहिए 90+, लेकिन पढ़ना नहीं है, तो कैसे आएगा बताओ, संभव ही नहीं है। अब 8 पार्ट है, वहां हमने 4 पार्ट करवा दिए, अब सोचो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा ना प्यारे बच्चों। तो इतना आप तैयार करेंगे, 4 पार्ट आप तैयार कर लिए पूरी तरीके से। ठीक है भैया, बढ़िया नंबर की बाढ़ आ जाएगी। चलिए अब पोएट्री सेक्शन पर आ जाते हैं प्यारे बच्चों। तो पोएट्री सेक्शन आपका है प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर है माई मदर एट 66, माई मदर एट 66, इसको लिखा है कमला दास जी ने। पहला चैप्टर है माई मदर एट 66, और किसने लिखा है,
कमला दास जी ने लिखा है इसको। इसका जो पहला स्टेंजा है प्यारे बच्चों, इसका जो पहला स्टेंजा है ना, पहला स्टेंजा वो कंप्रिहेंशन के लिए, ठीक है। कंप्रिहेंशन में जानते हैं क्या होता है, 3 प्रश्न आता है, 3 प्रश्न, एक कंप्रिहेंशन, एक स्टेंजा दे दिया जाएगा पोएट्री का, और उसके नीचे 3 प्रश्न दे दिए जाएंगे, और 3 प्रश्न वो 2-2 अंक के होंगे। हर एक प्रश्न 2 अंक का होगा, और कहेगा इसमें से, इन प्रश्नों से, ये जो स्टेंजा है ना, इस स्टेंजा से इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, ठीक है। तो एक स्टेंजा दे देगा और कहेगा कि भैया इससे क्या करना है, इससे आपको क्या करना है, इससे आपको आंसर ढूंढकर लिखना है। समझ गए ना बात? तो ऐसे ही होगा। चलिए हम दिखा देते हैं आपको, थोड़ा सा देख लीजिए, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ठीक है। ये देखो दिया करा, रीड द फॉलोइंग ऑफ द एग्जैक्ट केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 3 और देखो 3 2 जा 6 है ना। ये परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, नाउ आई शैल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट, आई विल गो। ठीक है, कीपिंग क्वाइट चैप्टर का ये है। अब इसमें देखो 3 प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न है व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीचर्स, हमें पृथ्वी हमें क्या सिखा सकती है, ठीक है, कौन सा लेसन सिखा सकती है। दूसरा प्रश्न है व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, और तीसरा प्रश्न है व्हाट डज द पोएट आस्क टू डू। ठीक है, तो 2-2 अंक के हैं, ये देखिए 2-2 अंक के हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इससे क्या आएगा, सेंट्रल आइडिया आएगा। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे माई मदर एट 66, थिंक ऑफ ब्यूटी और आ जेनिफर टाइगर। समझ में आया? तो ऐसे आपको स्टेंजा दे देगा, ये पोइट्री का स्टेंजा, फिर इसमें से प्रश्न दे देगा और आपको आंसर ढूंढ कर लिखना होगा। तो माई मदर एट 66 का जो पहला स्टेंजा है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेंट्रल आइडिया तो इसका आना ही आना है। 200% की गारंटी है कि माई मदर एट 66 की सेंट्रल आइडिया आएगी। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया तैयार करना है, और इसके जो कंप्रिहेंशन वाले हैं ना, कंप्रिहेंशन वाले जो हैं क्वेश्चन, इसको भी तैयार करना है, क्योंकि माई मदर एट 66 से पूछा जाने वाला है। अगला चैप्टर है कीपिंग क्वाइट। ठीक है, कीपिंग क्वाइट, तो कीपिंग क्वाइट से भी प्रश्न आने वाले हैं प्यारे बच्चों। कीपिंग क्वाइट का क्या करना है, अंतिम के जो 2 स्टेंजा हैं, अंतिम के 2 स्टेंजा को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। किसके? कीपिंग क्वाइट के अंतिम 2 स्टेंजा को आपको कंप्रिहेंशन के लिए तैयार कर लेना, उसके क्वेश्चन आंसर को तैयार कर लेना है, क्योंकि फंसने वाला है, परीक्षा में छपने वाला है, ये चैप्टर आपके स्टेंजा में आने वाले हैं। ठीक है, और अब तीसरा चैप्टर है थिंक ऑफ ब्यूटी। इसका आपका सेंट्रल आइडिया प्यारे बच्चों, इसका सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66 का तैयार करना है, फिर थिंक ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करना है। ठीक है, तो थिंक ऑफ ब्यूटी का पहला स्टेंजा, और जो इसका स्टेंजा जो इंपॉर्टेंट है ना, इसका पहला स्टेंजा इंपॉर्टेंट है, और सेंट्रल आइडिया। ठीक है, थिंक ऑफ ब्यूटी का पहला स्टेंजा और सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इतना करेंगे। उसके बाद आपको जो है फिर सीधे चले आना है आंट्स जेनिफर टाइगर पर। इसका भी आपको सेंट्रल आइडिया याद करना है प्यारे बच्चों, और इसका स्टेंजा भी इंपॉर्टेंट है, और सेंट्रल आइडिया भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको 3 सेंट्रल आइडिया याद करना है। पहला याद करना है माई मदर एट 66 का, और दूसरा याद करना है कीपिंग क्वाइट का याद करना है प्यारे बच्चों, और तीसरा जो आपको याद करना है ना, प्यारे बच्चों, वो याद करना है आंट जेनिफर टाइगर। ठीक है, आंट जेनिफर टाइगर तीसरा आपको सेंट्रल आइडिया याद करना होगा। ठीक है, तो 3 सेंट्रल आइडिया याद करने होंगे, और इन्हीं तीनों के और एक कीपिंग क्वाइट, इन चारों के जो है हमने बता दिए कौन कौन से स्टेंजा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन स्टेंजा को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सप्लीमेंट्री पे। तो द 3rd लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर भैया, इससे प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है, 100% आएगा। 60 आंसर तैयार करना है। क्या तैयार करना है? 60 आंसर। द टाइगर किंग आएगा, लिखवा लो भैया, 110% प्रश्न आएगा। अगर नहीं आएगा ना, पढ़ाना छोड़ दूंगा।
समझ गए ना। शॉर्ट आंसर तैयार कर लो, लॉन्ग आंसर इसी शॉर्ट आंसर से लॉन्ग आंसर बनाकर लिख देना, ठीक है। और अगला प्रश्न आपको क्या करना है, जर्नी टू द अर्थ, थोड़ा इसको चाहे कम पढ़ना लेकिन द इनमी को जरूर पढ़ लेना भैया। इससे भी प्रश्न देखा गया है कि फंस रहा है, तो द इनमी को भी आप पढ़ लेना है। जर्नी टू द अर्थ भी पढ़ना, इससे भी प्रश्न आता है, लेकिन द इनमी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जर्नी टू द अर्थ से द इनमी जो है भैया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आपको क्या करना है, शॉर्ट आंसर तैयार कर लेना है। कैसे तैयार करोगे शॉर्ट आंसर, बता दिया ना, लिख लिख के तैयार करना है, क्योंकि लिख लिख के तैयार करोगे ना तो भूलने के कम आसार होते हैं, और ऐसे रट्टा मार मार के तैयार करोगे ना तो आप जल्दी भूल जाओगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आपके चार चैप्टर प्रोज के और 4 पोएट्री के और 4 सप्लीमेंट्री के, ठीक है। 4 से 12 चैप्टर आपके हो गए। अगर ऐसे ही आप तैयारी करेंगे प्यारे बच्चों तो अच्छा अंक आएगा। और अगले वीडियो में हम आपको ग्रामर के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो बस वीडियो में आप बने रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा सारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।